आरोप लगा रहा है कि हत्याओं का प्रदेश बन गया है, अराजकता है। आप चूंकि सरकार में हैं और सरकार से विधायक हैं, तो आप क्या समझते हैं कि जो आरोप लग रहे हैं अराजकता के, लगातार हत्याओं के, कि हत्याएं हो रही हैं, प्रदेश के लोग इसमें शामिल हैं, प्रदेश सरकार के लोग शामिल हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये आरोप कितने सही? ऐसा है दानिश भाई, आप खुद देखते हैं, आपने खुद महसूस किया होगा उत्तर प्रदेश में इस समय सुरक्षा का वातावरण, या मैं ये कहूँ कि ये गुंडे हैं, माफिया हैं, लुटेरे हैं, हत्यारे हैं, इनकी पहले की स्थिति क्या थी और आज की स्थिति क्या है। जहाँ तक माफियाओं की बात है, अगर उनकी हत्याएं हुई हैं तो उन्होंने जैसा बोया है वैसा काट रहे हैं, उस बारे में तो कोई टिप्पणी नहीं। लेकिन इसके अलावा बात करता हूँ, जब इससे पहले की सरकारें थीं तो लोगों की ज़मीनों पर कब्जे होते थे, प्लाटों पर कब्जे होते थे, जहाँ माफिया हावी थे, लूट जहाँ तहाँ पर हो जाती थी, गुंडागर्दी होती थी, डकैतियाँ पड़ती थीं, सारी की सारी आजकल बंद हैं। महिलाओं के साथ में अत्याचार होते थे, मतलब घटनाएं, ये बात निश्चित रूप से ठीक है कि बिल्कुल ख़त्म नहीं की जा सकती, लेकिन उनका स्तर अब पहले से बहुत कम है, मिनिमम हो गई हैं। और ये सब बिल्कुल गलत है कि उत्तर प्रदेश में हत्याएं होती हैं। जो भी कुछ एकाध घटनाएं हुई हैं वो तो माफियाओं के साथ में जिस तरह का उनने दूसरों के साथ किया, वैसा उन लोगों ने उनके साथ किया। मतलब ये आप जायज़ ठहराते हैं कि अगर माफिया है, कोई उसकी हत्या कर देता है तो वो जायज़ है? नहीं, जायज़ बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये जो माफिया है ना, उन्होंने जैसा पेड़ लगाया है फल तो वैसे काटेंगे ही। जब मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी पर लगातार मुकदमे लगते रहे, बहुत कुछ होता रहा, फरार भी हुए, लेकिन अब मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है, तो क्या सारे दाग धुल गए हैं? नहीं, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि मुख्तार अंसारी कितना खूंखार माफिया, गुंडा, आतंकवादी मैं तो कह सकता हूँ। मुझे तो मऊ के दंगे आज भी याद हैं कि जब सरकार ने उन दंगों को रोकने से हाथ खड़े कर दिए थे कि हमारे बस की बात नहीं है इसको रोकना, तो इस तरह का माफिया है। अगर उसका लड़का सही रास्ते पर चलता है तो मुझे लगता है कि बाप अलग हो सकता है, बेटा अलग हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि गुंडे का बेटा गुंडा हो या बहुत शरीफ आदमी है उसका बेटा मतलब कहना चाहिए शरीफ हो, वो भी गुंडा हो सकता है। सर, अंत में एक सवाल और, भारतीय सुरक्षा एजेंसियां विश्व की अच्छी सुरक्षा एजेंसियों में गिनी जाती हैं, लेकिन एक महिला पाकिस्तान से कई देशों का चक्कर लगा के खुफिया तौर पे आ जाती है और उसका महिमा मंडन किया जाता है, बहुत खुशियां मनाई जाती हैं, उसे एक तरह से राष्ट्रीय भाभी की उपाधि दे दी जाती है, हर व्यक्ति भाभी, हर व्यक्ति भाभी। अब एटीएस ने पूछताछ करना आरंभ की है, तो आपको क्या लगता है कि सुरक्षा एजेंसी की चूक हुई है? देखिए, चूक हो भी सकती है और ये भी हो सकता है कि वो जिस तरह से आई है दुबई, और दुबई से मतलब कहना चाहिए नेपाल, और नेपाल से घूमती हुई आई है। नेपाल बॉर्डर पर चूँकि इतनी सख्ती नहीं है, वहाँ पर पासपोर्ट और वीज़ा की भी ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए वहाँ से महिला आ गई। लेकिन आने के बाद में अपने देश में आते ही उसकी सर्च हो गई, खोज हो गई, पकड़ में आ गई। तो मैं समझता हूँ कि चूक शायद उतनी नहीं है, हो सकता है प्रारंभिक स्तर पर कोई चूक रही हो, लेकिन उसमें सुधार हो चुका है। डॉक्टर साहब, अंत में हमारे चैनल के माध्यम से सावन के पवित्र माह में क्या संदेश देना चाहेंगे कांवड़ियों को और आम जनता को? हिंदू मुस्लिम एकता का विधानसभा नवाबगंज कही जाती है, जिला बरेली में अब बाद हैं, एक दो दंगे जो हुए हैं, लेकिन आमतौर पर अभी मुहर्रम आज से आरंभ हो जाएगा और कांवड़ यात्रा भी लगातार है, तो ऐसा क्या संदेश देना चाहेंगे कि दोनों समुदायों में समरसता बनी रहे, एकता बनी रहे? देखिए, भगवान शंकर की पूजा का आजकल उत्सव चल रहा है। सावन मास बहुत पवित्र मास माना जाता है। कांवड़िए गंगा से जल लाकर भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। पहली तो मैं उन सब कांवड़ियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। ईश्वर और भगवान शंकर उन पर कृपा बनाए रखें। लेकिन साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि आमतौर पर ये जो ईश्वर के पुजारी हैं, ये निश्चित रूप से बहुत संयमित
और अपने को कहना चाहिए संयमित रखते हुए पूजा का काम करते हैं, निश्चित रूप से सौहार्द बना रहेगा। उत्तर प्रदेश में खास तौर से जिस तरह का वातावरण बना हुआ है, दोनों समुदाय अपने अपने त्यौहार मनाएंगे, किसी तरह का विवाद नहीं होगा। सभी से मेरा निवेदन भी है कि कृपया इस तरफ ध्यान रखें, अपने अपने त्यौहार पूरे जोश खरोश के साथ मनाएं, लेकिन सौहार्द बनाए रखें। तो ये थे डॉक्टर MP आर्य जो बता रहे थे कि विकास को लेके क्या इनका विजन है और विकास कहाँ कहाँ करा रहे हैं। खाईखड़ा गांव की बात की तो उन्होंने जल्द ही आश्वासन दिया है कि आज ही ग्राम विकास अधिकारी, प्रधान और ब्लॉक प्रमुख से बात करके समस्या का समाधान कराया जाएगा। बाकी मुख्तार अंसारी के पुत्र के अब्बास अंसारी के बीजेपी में शामिल होने पर इनका स्पष्ट कहना है कि जरूरी नहीं कि माफिया का बेटा माफिया हो। फिलहाल तो ये एक तरह से बीजेपी का बचाव है। अभी तक मुकदमे चल रहे थे, मुकदमे चलने के बाद जैसे ही बीजेपी में शामिल होते हैं तो एक माफिया का बेटा माफिया नहीं हो सकता, इस तरह से बात कही जा रही है। बाकी ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए UP24 के साथ। मैं अपने सहयोगी ब्रजेश आर्या के साथ, हसीन दानिश, बरेली।